गांव में एक पुरानी हवेली। रात के वक्त हवेली की खिड़कियों से सुर्ख पीली रोशनी मुनकिस हो रही थी। गांव वाले इस जगह से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार बरकरार रखते हैं, लेकिन इसके दोस्त डर कर पीछे हट गए। किसी को इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं थी। रमेश अकेला जाने का फैसला किया। अगली रात रमेश अपने कंधे पर टार्चा, रस्सी और एक छोटा चाकू लिए हवेली की तरफ रवाना हुआ। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के इर्द गिर्द का माहौल खौफनाक था। दरख्तों के पत्ते खामोशी में भी यूं सरसराहट कर रहे थे जैसे वो कोई खौफनाक धुन बजा रहे हों। हवेली के करीब पहुंचते ही इसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगीं। हवेली में दाखिल होते ही उसने काले पर्दे, खाक आलूद दीवारें और देखा टूटा हुआ फर्नीचर नजर आया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें से कुछ की आंखें रमेश को घूर रही थीं। जैसे ही रमेश आगे बढ़ा, फर्श पर उसके कदमों के निशान नजर आने लगे। ये देखकर इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। थोड़ी देर बाद रमेश को ऐसा लगा जैसे हवेली में कोई और मौजूद हो। इसने इधर इधर देखा मगर कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक हवेली के एक कोने से धीमी आवाज आई। हंसी सुनाई दी। इस आवाज से सारा माहौल ठंडा हो गया। रमेश आहिस्ता आहिस्ता आवाज की तरफ बढ़ा। फिर एक साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो साया एक औरत का था, सफेद साड़ी में, गंदे बालों में, खून आलूद आंखें। इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। रमेश के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पीछे हट गया महसूस हुआ, लेकिन साया तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। रमेश भागा, लेकिन वो जहां भी गया, साया इसका पीछा करता रहा। फिर एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी मौत यकीनी है। रमेश की सांसें तेज हो गईं। हिम्मत जमा करते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने आहिस्ता से कहा, मैं करूमू हूँ, इस हवेली की रूह जिसने मुझे धोखा दिया, वही यहाँ मारा गया है। अब जो यहाँ आएगा मैं उसे भी यहीं रोक दूंगा। रमेश अपने हवास खो बैठा। इसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। वो इधर इधर देखता रहा मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। फिर अचानक उसने दीवार पर एक मंत्र लिखा देखा, जो उसके दादा ने उसे कभी सिखाया था। इसने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही हवेली कांपने लगी और एक जोरदार चीख सुनाई दी। काले धुएं का बादल हर तरफ फैल गया और अचानक सब कुछ खामोश हो गया। दरवाजा खिला। रमेश तेजी से भागता हुआ बाहर आया। गांव पहुंचकर उसने सारा वाकया अपने दोस्तों और गांव वालों को सुनाया। गांव के लोग अब समझ गए थे कि करूमू का खौफ सच था। इसने इस हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, जिसके बाद हवेली को सील कर दिया गया। कहा जाता है कि आज भी जब कोई हवेली के करीब जाता है तो अजीब वाओ गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।